नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार दोबारा स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। तो भारत की प्रमुख नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल कहाँ है तथा कहाँ अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती हैं, तो किस राज्य से गुजरती हैं तथा लंबाई कितनी है, सबसे छोटी कौन से, सबसे बड़ी कौन है। तो सभी नदियों के बारे में हम पूरा गंगा नदी तंत्र पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट जियोग्राफी नहीं देखी तो आप वहाँ देख लीजिएगा। जो नदियों की पूरी क्लास ली है उसमें क्वेश्चन नहीं, उसमें थ्योरी बताई गई है, तो आप उसमें थ्योरी जाकर आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज करके भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो सा विकल्प उचित लगे आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इनकी सबसे बड़ी नदी है। अगर दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं, अलकनंदा तथा भागीरथी। इसके क्वेश्चन को अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे आपको मैं इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल बताऊँगा। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं। तो ये मिलती हैं ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में मिलती हैं। दोस्तों कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी की लंबाई मैंने आपको बताई 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, कितनी, 2525 किलोमीटर तथा यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगर गंगा नदी के सहायक नदियों की बात करें तो यमुना नदी है गंगा नदी की सहायक नदी, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तथा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो बिजनौर एक जिला है जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी का प्रवेश द्वार भी जो है बिजनौर जिले को कहा जाता है। इतना भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री से होता है। तो गंगोत्री से होता है। ठीक है, अब ये जो इम्पोर्टेंट इतना है आपको ज़रूर याद रखना है। अगर आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो ना समझ में आ रहा हो तो आप गंगा नदी तंत्र जियोग्राफी की आप वहाँ जाइएगा, प्ले लिस्ट में वहाँ पढ़िएगा, वो में मैंने आपको डिटेल से बताया है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दे दूंगा। तो देखिए अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलती हैं तो उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। देखिए अलकनंदा इनमें सब में कॉमन है। क्या है दोस्तों, कॉमन है। ठीक है, अलकनंदा जब धौली गंगा मिलती है तो उसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी जब मिलती हैं तो उसको कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं पर अलकनंदा तथा मंदाकिनी जब मिलती हैं तो उसको जो कहता है रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो उसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप हमारा जो थ्योरी क्लास ज़रूर ले लीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने सिंधु नदी, सतलुज नदी, पूरी नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ाया। ये मैं सोचा मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, वो थ्योरी क्लास है। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के बेसिन को उत्तर मतलब भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही उत्तर। अगला है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। मैंने आपको बताया ना दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, अगला है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो उत्तर की ओर बहती है, तो कौन सी सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन इसको देखने के बाद आप लोग थ्योरी क्लास जरूर ले लीजिएगा। ये थ्योरी क्लास पहले लीजिए, इसके क्वेश्चन को बाद में करिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया कि गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन सी हैं तथा गंगा नदी के बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। मैंने वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन पे आप उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। अगला है, कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, कृष्ण नदियों में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए शारदा है, गंडक है, कोसी है, गोमती है, घाघरा है तथा कृष्णा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर
जो है कृष्णा, डी ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर होगा। कृष्णा नदी गंगा नदी की सहायक नदियों में से नहीं है, बाकी सब सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगला, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी है जो उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो उसका सही उत्तर होगा सतलज नदी, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बेरीनाग, बेरीनाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग थ्योरी क्लास जरूर ले लीजिएगा, मैं बारंबार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगला है, रोहतांग रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रोहतांग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ? रोहतांग दर्रा। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट में बताइए। अगर दर्रों की आपने नहीं लिया है क्लास तो दर्रा भी जाके देख लीजिएगा, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बेरीनाग, बेरीनाग झील वहाँ उसका इस उद्गम स्थल है। ठीक है, अगर आपने झीलें भी नहीं देखी तो आप झील भी जाके देख लीजिएगा। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राकास्थल जो है सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो कौन सी नदियां जो भारत में जो डेल्टा बनाती हैं? ठीक है, ऐसा आपका देखिए, जो यमुना नदी है आपको यमुना नदी को पकड़ लेना है। ठीक है, यमुना और नर्मदा, आपको दो नाम याद रखने हैं। जो यमुना और नर्मदा जहाँ भी आपको मिल जाएं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, यमुना और नर्मदा, तो देखिए यमुना नदी इस ऑप्शन में तो ये नहीं होता, इसमें नर्मदा है इसमें नहीं होगा, इसमें है इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर एक एकदम से कावेरी गंगा महानदी जो है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए नर्मदा नदी तथा यमुना नदी, ऐसे दो नदियां हैं जो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये ऑप्शन में यमुना नदी नर्मदा नदी जरूर पूछा जाएगा, एक ऑप्शन होगा जिसमें से नहीं रहेगा। जैसे ये ऑप्शन नंबर ए इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो आप लोग बताएं नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही होगा अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, आप थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा तथा सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अगला, भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वारमुख बनाती है? तो कौन सी ऐसी नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी नदी विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अगला, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए गठित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नासिक, नासिक जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, अगला, दक्षिण भारत या प्रदीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर भारत में सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको गंगा बताना है, चूँकि मैंने आपको बताया है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको गोदावरी इसका सही प्रश्न उत्तर देना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जाल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी ही इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गोदावरी नदी होकर बहती है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन डीप में लेके गया हूँ। थ्योरी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है, आप देख लीजिएगा। ये फिर मैंने सोचा क्वेश्चन आपके लिए लेके आ जाए, तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिवीजन कराने के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? गोदावरी, मैंने आपको भी बताया है। तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मुझसे आप PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी नदी को ही भारत की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दो क्वेश्चन जो हैं आप इनको एकदम याद कर लीजिए। अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल या उद्गम स्रोत कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर है। अगला है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप, भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? 12मासी मतलब जो 12 महीना मतलब प्रवाहित होती रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ऐसी कौन सी ऑप्शन में नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, ये तिब्बत चीन के आसपास है इसका। ठीक है, थ्योरी क्लास मैंने करवाया, आप लोग देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो किस हिमनद से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यारलुंग जांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मपुत्र के विविध नाम हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सांगपो के नाम से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या ऐसे पूछा जाएगा, सांगपो नदी किस नदी को कहते हैं, या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे ही पूछा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और जो असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और नॉर्थ बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तथा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मेघना, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा की संयुक्त धारा को दक्षिण बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, मेघना किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र तथा गंगा की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। किस नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है? मैंने आपको अभी बताता चला हूँ किसके नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दिहांग के नाम से। मैंने आपको बताया था दिहांग। ऑप्शन नंबर ए कम से कम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानस किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, कोपली किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कोपली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा को कहते हैं? मैंने आपको बताया था किन दो नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की नदियों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को भारत में जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग टिक कर लीजिए, आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक है, अगला, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी के मुहाने पर जो है डेल्टा नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? मतलब मार्ग परिवर्तन करती रहती है, कुख्यात है। तो कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे बह रही है तो कभी ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। जैसे नदी अपने मार्ग विख्यात के लिए क्या है, मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। तो बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकतर बाढ़ आता रहता है। तो बाढ़ में क्या है, तबाही होती रहती है, नुकसान होता रहता है, जनहित नुकसान होता है, तभी इसको बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगला, बिहार में बहने वाली कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सोन नदी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोन नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। यानी कि एक ऐसी भी नदी है जो कच्छ के रण में ही समाहित हो जाती है, यानी कि आगे नहीं आती, उसे लूनी नदी कहा जाता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारंद मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। इसका सही उत्तर क्या हो जाए, हुगली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल का शोक क्यों कहा, दामोदर नदी को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने बंगाल का शोक पूछा, दामोदर नदी, वहाँ बिहार का शोक कोसी नदी, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में स्थित है? मतलब स्थित है, कौन सी नदी उड़ीसा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी जो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, शरावती इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है माजुली द्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, असम में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, कहाँ निर्मित होता है, किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित किया जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी निम्नलिखित से कौन सी नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर, अमरावती नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमरावती इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, माही नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नुब्रा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी? सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु जल समझौता हुआ था, आप लोग थ्योरी क्लास में जरूर देखिए, विश्व बैंक ने करवाया था। उसमें ये रेशियो बनाया गया था कि 3 नदियों का 20% पानी भारत रखेगा, 80% पाकिस्तान रखेगा, तथा अन्य 3 नदियों का 20% पानी पाकिस्तान तथा 80% पानी भारत रखेगा। तो आप एक थ्योरी क्लास में जरूर देख लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। अगला, मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप स्थित जनापोह पहाड़ी स्रोत है। तो जनापोह पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये यमुना की सहायक नदी है। अगला, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे कहा जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको विसर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विसर्प के नाम से जाना जाता है। विसर्प मतलब ऐसे ऐसे सर्प के आकार। ठीक है, अगला,
कौन सी नदी पाकिस्तान की ओर बहती है? पाकिस्तान की ओर बहती है कौन सी नदी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? पंजाब हिमालय जो किन नदियों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित है पंजाब हिमालय। अभी है क्या, आप लोग थोड़ा विस्तार में पढ़िए। देखिए, पंजाब हिमालय सिंधु व सतलुज नदी के बीच हिमालय का हिस्सा पंजाब हिमालय के कहलाता है। जो सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो हिस्सा है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। यहीं पर अगर कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलुज नदी और काली नदी के बीच का जो हिस्सा है कुमायूं हिमालय कहलाता है। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्या है, नेपाल हिमालय। और असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का स्थल जो है क्या कहलाता है, असम हिमालय कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। माही नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माही नदी जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्यों? यू आकार में ऐसे काटती है। ठीक है, अगला, कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बेरी नाग के एक झरने से निकलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम झील इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, झेलम। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मैंने आपको बताया सिंधु नदी पाकिस्तान की सहायक नदी है। तो आपसे पूछा सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन कौन सा क्षेत्र करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बाला क्षेत्र करता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही उत्तर होगा। किस नदी की शाखा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है? तो बांग्लादेश में किस नदी की शाखा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी की शाखा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है। ठीक है, अब इसमें आप समझिए। देखिए, गंगा नदी की एक यहाँ से आती है, तो एक यहाँ स्थान पड़ता है फरक्का। क्या स्थान पड़ता है दोस्तों? फरक्का। ठीक है, फरक्का से गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ऐसे 2 शाखाओं में विभाजित होती है। एक शाखा जो बांग्लादेश में चली जाती है उसको कहते हैं पद्मा, तथा एक जो कोलकाता साइड चली जाती है तो उसको कहते हैं हुगली। तो आप एक को हुगली कहते हैं, ठीक है, और एक को कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं? एक को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश जो जाती है शाखा उसको पद्मा, और जो कलकत्ता साइड जाती है उसको कहते हैं हुगली के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी के 2 शाखाएं फरक्का नामक स्थान से बट जाती हैं, वहीं से 2 शाखाएं बट के अलग अलग नाम पड़ जाता है। इसको आप लोग समझ लीजिए। अगला, गंगा नदी किस स्थान पर विभाजित होकर भागीरथी हुगली शाखा बनाती है? तो मैंने आपको बताया था फरक्का। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर दोस्तों बताते जाइए। तथा आप लोगों को मैं हाथ से लिख के आप लोगों को थ्योरी क्लास करवा रहा हूँ। आप लोग एक बार अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना आप लोग जरूर कष्ट कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी भारत से निकलकर जो है पाकिस्तान में जाती है। कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिहांग इसका सही उत्तर होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन आप लोगों का रिवीजन भी होगा। दिहांग कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ठीक है, अगला, कौन सी ट्रांस हिमालय नदी नहीं है? तो कौन सी ट्रांस हिमालय नदी नहीं है? तो रावी नदी जो ट्रांस हिमालय नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है धनसिरी। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस नदी में पाया जाता है? तो माजुली द्वीप किस नदी में पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
सिंधु नदी में सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए कितने प्रतिशत पानी लेने के लिए भारत को अनुमति दी गई थी? तो कितने प्रतिशत भारत को अनुमति दी गई थी? तो दी गई थी 20%। कितने प्रतिशत? 20%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। सिंधु जल समझौता आप हमारे थ्योरी क्लास से जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए सिंधु, चलिए यहीं आ गया, मैं आप लोग पढ़ा दे रहा हूँ। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। ये विश्व बैंक ने करवाया था। किसने करवाया था? विश्व बैंक ने करवाया था। इस समझौते के अनुसार पूर्वी नदियों ब्यास, रावी, सतलज, कौन सी 3 नदियाँ? देखिए ब्यास, रावी, सतलज के 80% भाग भारत प्रयोग करेगा, 20% पाकिस्तान करेगा। तो ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी, इनका जो 80% पानी है भारत तथा 20% पानी जो पाकिस्तान उपयोग करेगा। वहीं पर अगर बात करें पश्चिमी नदियाँ जैसे सिंधु, चिनाब, झेलम, मैंने आपको बोला सिंधु नदी क्या है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। तो सिंधु, चिनाब, झेलम, ये 3 नदियाँ, इसका 80% पानी जो है पाकिस्तान तथा 20% पानी इसका भारत का। तो ये हुआ था सिंधु जल समझौता 1960, जो कि विश्व बैंक ने करवाया था। ठीक है, अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारी थ्योरी क्लास जरूर देख लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जास्कर, हुंजा, शोक, गिलगित और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी की सहायक नदियां। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच का अब सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब जो है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? मैंने आपको बताया था कब किए गए थे, 1960 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, विश्व बैंक ने करवाया था। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी, क्या मैंने बताया था? अगर अलकनंदा और मंदाकिनी मिल जाती हैं तो क्या मैंने बताया था? रुद्रप्रयाग मैंने आप लोगों को बताया था। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी मैं कुछ ट्रिक लेके आऊँगा ताकि आपको मैं याद करा सकूँ। आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोगों को हेल्प मिल रही हो। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर बनाई गई है। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, चिनाब नदी पर बनाई गई। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिनाब नदी पर बनाई गई। कौन सी नदी 2 नदियों चंद्र और भागा के संगम से निकलती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हवाहो नदी को किस देश का शोक कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन नदी, चीन नदी। ठीक है, मैंने 3 आपको शोक बताए। इस नदी को चीन नदी का जो हो गया, एक बिहार वाला बताया आपको कोसी नदी। ठीक है, अगला है, कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में मिलती है? नेपाल से निकलती है यानी कि उद्गम स्थल उसका नेपाल है और तथा भारत में गंगा से मिलती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। ये बिहार का शोक है, कोसी नदी। ठीक है, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा क्षेत्रीय संभाग स्थित है? तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है क्या कहलाता है? मैंने बताया था आपको, नेपाल हिमालय कहलाता है। ऑप्शन नंबर एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद में कौन से राज्य शामिल हैं? तो कावेरी नदी जल विवाद में कौन से 2 राज्य शामिल हैं? कौन से 2 राज्य शामिल हैं? तो उसका राज्य शामिल है कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर एकदम इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा कहते हैं? तो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक। नासिक एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, पूर्णा और वर्धा नाम की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी इसके सही उत्तर हो जाएगा, महानदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑल टोटल भारत की कौन सी, आप लोग कमेंट में बताइए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को ये जरूर कमेंट में बताना, आप गूगल कीजिए लेकिन बताइए, इससे क्या आपका रिवीजन होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी को लेकर हमेशा इसका विवाद चल रहा है। किन 3 राज्यों में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है,
अगला प्रश्न, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, ठीक है। घग्गर और बनास नदियां किस राज्य में बहती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में बहती है, ठीक है, राजस्थान में। तो मैंने आपको लगभग 100 क्वेश्चन करवाए, लगभग क्या, मैंने आपको पूरे 100 क्वेश्चन करवाए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग देखिए कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग को अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि मुझे कहाँ पे सुधारना है और कहाँ पे कमी रह गई। ये आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है, तो पूरा प्रॉपर चल रहा है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तथा व्हाट्सएप से आप कुछ भी क्वेरी हो या आप कमेंट में बता दीजिए, व्हाट्सएप में बता दीजिए कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो।